चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। बस बहुत हो गया खूबसूरत, तुम अपने आप को समझती क्या हो? वो यू शट अप। समझती पता नहीं क्या है ये औरत। मेरे हाथों खून हो जाएगा इस औरत का। मैं मुंह से पकड़ ले मुझे यार। वुश पुत्र, तू कोजी से मेरी बेइज्जती का बदला लेने आया है? ओहो मोमो, ये खूबसूरत की बात कर रहा है। अरे नबील मियाँ, आखिर ऐसा क्या हो गया जो बात यहाँ तक पहुँच गई? बस अब पानी सर से गुजर चुका है। कोई नहीं पुत्र, मैं तुझे रबर वाली ट्यूब ला देती हूँ ना, तू बैठ के आराम से तैरना। ओ नहीं माँ जी, मेरा दिल करता है मैं खूबसूरत का गला दबा दूं या जहर दे दूं इसको। अरे भाई पहले बताओ तो सही, हुआ क्या है? मामू साहब, अब मेरा गुजारा मुश्किल है इसके साथ। मुझे जहर लगने लगी है ये। कोई नहीं पुत्र, तू बर्दाश्त कर। मुझे भी अक्सर मसूद बड़े जहर लगते हैं। मैं तो कुछ नहीं कहती, नहीं कहा ना। अरे मोमो तुम तो चुप करो यार, तुम बताओ ना नबील कि आखिर हुआ क्या है? ओ यार मैं मुसाब एक ही बात, नौकरी कर लो नौकरी कर लो। कब तक लूंगा मैं ये ताने? बस अब मुझ पे कंट्रोल नहीं रहा, मेरे सर पे खून सवार है। 100 रुपए के लिए जलील हूं मैं इस घर में। ओ यार 100 रुपया का सब्जी में कम हो गया। 100 बातें सुना दी यार। मेरी घर में इसमें 100 रुपए की भी हैसियत नहीं है। अरे तो हमें क्यों सुना रहे हो नबील? अंदर जाके क्यों नहीं कहते ये सारी बातें उसको? यार अब क्या मैं भड़ास भी ना निकालूं? यार मैं मुसाब, आप एक काम करें यार, आप कोल्ड ड्रिंक में ना नमक डाल के ले आए प्लीज। क्यों नबील मियाँ, आपको क्या गैस हो रही है? ओ नहीं मुस्तकीम साहब, गैस नहीं हुई मुझे। चले आप एक काम करें, आप मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से ना 1 कप कॉफी का बना के ला दें। भाई बड़ी नींदर आ रही है। चल मुस्तकीम, चल के सोमिए। गुड नाइट। ओ यार मैं मुसाब, यार आप तो रुक जाए यार, आपके साथ बैठ कर मैं कुछ दिल हल्का कर लूंगा यार। नबील जो भी हल्का करना है ना सुबह करेंगे यार। वो कोई बड़ी नींद आई है और मैं मुसाब, सोने जा रहा हूँ। ओ यार मैं मुसाब, मेरी बात तो सुने यार। महमूद साहब, क्या है नबील? उठे यार, बाहर आपको कोई बुला रहा है। कौन? ओए उठे यार, खुद देखें यार, मेरी भी नींद खराब की है। यकीनन आपसे उधार वापस मांगने आया होगा ना कोई। अरे इतनी रात को कौन उधार वापस मांगने आता है नबील? उसे कहो ना सुबह आगे मांगे। ओ भाई जो कुछ कहना है ना आपने खुद जाके बोले उसको। उठे यार। यार नबील यार। अच्छा खासा मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब की है यार। खराब करवा दिया मेरी भी खाम। जाए जाए यार, जा रहा हूँ ना, सबर करो यार। टाइम है किसी के आने का यार। खाब दे। माँ जी, माँ जी, आज मैं बड़ा उदास हूँ। मैं आपके पास सो जाऊँ या? हाँ पुत्र आजा, सो जा। एसी लगा हुआ है ना, ठंडी में आराम से नींद आएगी, सो जा। ठीक है माँ जी, शुक्रिया माँ जी। यार इस वक्त आ गया। हाँ जी, कौन है भाई? हेलो, कौन है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई। अरे ये नबील जो है ना, बहुत ही घटिया शख्स है। यकीनन बात सोने के लिए इसने मुझे उठा के नीचे भेजा है। ये तो मैं देखता हूँ। नबील के बच्चे, क्या नबील? क्या हो गया महमूद साहब? अरे बाहर कोई भी नहीं है, तुमने मुझे खामखा बाहर भेज दिया है। ओ यार महमूद साहब बाहर ही होगा, बंदा टहलने चला गया होगा यार। आ जाएगा, आप इंतजार कर ले उसका। बकवास बंद करो, चलो उठो मेरी जगह से, मैं वेट करूंगा। चलो मुझे सोने तो नींद आ रही है, उठो। ओ यार महमूद साहब प्लीज यार, आज मैं बहुत दुखी हूँ यार, मुझे मेरी माँ के पास सोने दे यार। अरे उठ, ये दुख सुख अपने बाहर लेके जाओ सोफे पे। चलो जाओ दुख। ओ यार महमूद साहब सोने दे यार। सोफे पे जाके सो जाओ, तुम्हारी औकात है। ओए लाइट बंद करके जाओ। ओ यार आप खुद कर लीजिए बंद यार। बंद करो लाइट यार, और खबरदार दोबारा अंदर आए तो। यार बहुत ही वैसे तेज आदमी है। नबील, नबील, अरे यार सोने दो। अरे नबील उठो। मैं हूँ, उठो। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? मामा जी,
यहाँ क्यों, कैसे, क्यों आए आप पापा जी, आप यहाँ? अरे क्या मतलब क्यों आ गए, और तुम यहाँ क्यों सो रहे थे? पापा जी मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ? बेसिकली पापा जी वो ना मेरे खराटों की वजह से खूबसूरत की नींद डिस्टर्ब होती है, इसलिए यहाँ सो रहा हूँ। पापा जी मेरा क्या है, मेरी बेशक कमर टूट जाए लेकिन खूबसूरत की ब्यूटी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, जाओ मेरी बेटी को बुलाओ। पापा जी अभी इसी वक्त उठा दूं? अभी कैसे उठेगी वो? 2-3 बजे से पहले मैं उसकी नींद खराब नहीं करता। अरे बुलाओ उसको। पापा जी वो बेसिकली ऐसी बड़ी बात कोई थी नहीं कि आप को आने की जरूरत पड़ती। क्या मतलब, कौन सी बात है पापा जी? आपको नहीं पता, ऐसे ही खूबसूरत से मिलने आ गए। अच्छा चले फिर एक काम करते हैं, पहले दोनों बैठ के ना दिल हल्का करते हैं। आज अरे मुझे तुम्हारे साथ कोई दिल हल्का नहीं करना, तुम जाओ और मेरी बेटी को बुलाओ। ठीक है पापा जी, आप आराम से बैठे, मैं बुला के लाता हूँ पापा जी। मैं बुलाता हूँ। जानू मैं हूँ साहब। माँ जी उठे यार, मैं हूँ साहब, उठे। क्या हुआ है? पापा जी आ गए लाहौर से यार, मैं मुझसे बाहर चले यार। नहीं, तुम फिर मेरे बेड पे सोने के लिए ना झूठ बोल रहे हो। ओ नहीं यार, मैं मुसाफ सच में आ गए पापा जी बाहर। ओह पुत्र, वो जरूर अपनी बेटी का ना बदला लेने आया होगा। ओ माँ जी मेरा नहीं ख्याल, उनको भी पता है यार, अगर खूबसूरत ने उन्हें बता दिया तो फिर पता नहीं क्या हाल करेंगे मेरा यार। क्या हाल करेंगे? अरे भाई इस घर का खर्चा बंद कर देंगे, अपनी बेटी को साथ ले जाएंगे, हम तीनों सड़क पर भीख मांग रहे होंगे। चुप है, अपनी माँ से भीख मंगवाएगा कटिया। ओ नहीं माँ जी नहीं, इसीलिए तो कह रहा हूँ आप जाकर बाहर पापा जी को संभाले, मैं खूबसूरत से जाके माफी मांगता हूँ और उसे कहता हूँ कि कल की लड़ाई के बारे में पापा जी को कुछ ना बताए, अपना मुंह बंद रखे। उठे शाबाश। चलो ना कपड़े बदले भाई, पापा जी आए हैं। हाँ चलो जल्दी जाओ। अरे तुम तो मेरी बेटी को बुलाने गए थे, तुम इस बेडरूम से क्यों निकल रहे हो? कहाँ है मेरी बेटी? पापा जी वो आपके आने की खुशी में ना मैं अपना बेडरूम ही भूल गया। वो बुला रहा हूँ पापा जी, अभी बुला रहा हूँ। जानू सुनो, देखो जानू पापा जी आ गए, वो साथ थूक दो प्लीज जानू। जानू पापा जी को ना रात की लड़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए जानू। देखो पापा जी का जो है ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, और हार्ट अटैक हुआ तो उनकी डेथ हो सकती है, और अगर पापा जी को कुछ हुआ जानू तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सुन लिया तुमने? जानू हेलो जानू, शट अप तो बोल दो यार कम से कम। जानू हेलो, पापा जी के आने की खुशी में कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? जानू हेलो, जानू देखो फिर मैं अंदर आ रहा हूँ, जानू मैं आ रहा हूँ। हेलो जानू, कहाँ चली गई जानू? और सुनाइए पापा जी, क्या क्या लाए हैं हमारे लिए आप? कुछ भी नहीं लाया। है? ये कैसी बात है, कुछ भी नहीं लाया? खानदानी जो लोग होते हैं ना वो बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाते होते। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं खानदानी नहीं हूँ? अरे नहीं मोमो, अरे पापा जी तो बहुत खानदानी रईस है, ये जेब में ना चेक बुक लेके घूमते हैं। मेरा ख्याल है कि ये हमें चेक देंगे, है ना? लाए पापा जी चेक दे दे। कुछ भी नहीं दूंगा। अरे हर महीने पैसे भेजता हूँ ना, वो कम पड़ते हैं तुम लोगों को? उसकी तो दाल रोटी खिला देती है आपकी बेटी। बस चले आज ऐसा करते हैं, हलवा पूरी का ना जबरदस्त नाश्ता करा दें। अरे भाई करवा दूंगा, बेटी से तो मिल लो। हमारी तो कोई बेटी ही नहीं है। मेरी बेटी खूबसूरत। हाँ, सबको अपनी बेटियां खूबसूरत ही लगती हैं। अरे मोमो इनकी बेटी सच में खूबसूरत है, हमारी बहू खूबसूरत। पापा जी मैं आ गया। तुम तो आ गए हो, खूबसूरत तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? पापा जी खूबसूरत जो है ना वो शावर ले रही है, उसने कहा जब तक मैं शावर लेती हूँ तुम पापा जी को अच्छा सा नाश्ता कराओ। अच्छा भाई चलो फिर नाश्ता कर लेते, मुझे वाकई बहुत भूख लग रही है। अच्छा तो निकाले 5,000 रुपए, आपके लिए अच्छा सा नाश्ता लेके आता हूँ। 5,000 का नाश्ता? जाहिर है पापा जी, अगर इतने दिनों बाद बाहर से नाश्ता आएगा तो ज्यादा ही लेकर आऊंगा ना। अच्छा भाई ये लो, हाँ नाश्ते के पैसे। शुक्रिया पापा जी, आप लोग चले, मैं नाश्ता लेके आता हूँ। चले नीचे चलते हैं। चलो पापा जी आए। आप तो रुके महमूद साहब, आपसे जरूरी बात करनी है यार। अरे यार पहले नाश्ता कर लेते हैं, नबील बातें बाद में कर लेंगे यार। जहाँ आपने खाने का नाम सुना आपकी राल टपकनी शुरू हो जाती है। मेरी बात गौर से सुने, खूबसूरत कमरे में नहीं है।
है? कमरे में नहीं है? अरे तो क्या वो नाश्ता लेने गई है? ओ नहीं यार, मुझे लगता है रात नाराज होकर वो घर से चली गई है। अरे तो तुम फोन करके माफी मांग लो रणबीर। अरे फोन किया है मैंने, कई बार किया है, उसका फोन बंद आ रहा है महमूद साहब। क्या करेंगे नबील? पता नहीं महमूद साहब, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। नबील फिर पापा जी को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है पहले नाश्ता कर लेते हैं, हो सकता है खूबसूरत तब तक वापस आ जाए। बस पापा जी को कल की लड़ाई का पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे और हमें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। वो जो हम सबको सड़क पे मांगनी पड़ेगी वो भीख होगी। हाँ जी, और एक बात मैं और बता दूं आपको, इतने बड़े मुंह पर भीख मिलनी नहीं है। नबील अच्छा यार, मैं वो सब एक काम करते हैं, पहले नाश्ता लेके आते हैं, फिर नाश्ता करते हैं यार, ताकि बेइज्जती सहने की कुछ हिम्मत तो आए। हाँ चलो 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 चलो। मेरे लिए ना थोड़ा सा हलवा ज्यादा नहीं आप साथ जाएंगे, हलवा अकेले नहीं, मैं लेके आ रहा नाश्ता। मजा आ गया पापा जी। अरे भाई बहुत ज्यादा खाना मंगवा लिया तुम लोगों ने, क्या जरूरत थी इतना ज्यादा नाश्ता कराने का? हल्का फुल्का मंगा लेते कुछ। वैसे सदीकी तुम्हारे ढिड की तरह तुम्हारा दिल भी बहुत ही बड़ा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी इन लोगों को ऐसे खाबे खिला रहे हो। क्या होने के बाद? आपको नहीं पता रात क्या रात को? रात का मतलब ये है उनका कहने का कि रात के बाद सुबह होती है, और सुबह अगर आप इतना हैवी नाश्ता करेंगे तो फिर आपको वॉक करनी चाहिए। जी पहले अपनी बेटी से तो मिल ले, जरा आपको ख्याल नहीं है उसका। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ नबील से। पापा जी वो शावर लेके फ्रेश हो जाए, खुद ही नीचे आ जाएगी। हैं? तुम दोनों की सुलह हो गई? सुलह? लड़ाई थी तुम्हारी क्या? बहुत खाली है, बड़ा हैवी सा नाश्ता किया हमने। ऐसे देखिए साहब, क्यों ना बाहर थोड़ी सी वॉक कर ले हैं? लेकिन पहले बेटी से तो मिल लें पापा जी। यही तो कह रहा हूँ कब से मैं। पापा जी खूबसूरत ने तो कहा था कि पापा जी को नाश्ते के बाद ना वॉक करा देना, वरना उनको गैस हो जाती है, फिर तबीयत खराब होगी उनकी। उठे चले आए वो सब वैसे मोमो सासी बन के दिखाया ही ना है, तेरे जी जालिम सास भी ना होए किसी दी। ओए 35, 36, 37, 38। पापा जी थोड़ी थोड़ी सी वॉक कर ले, वॉक कर ले थोड़ी। शाबाश चले। शाबाश। लंबे सांस, लंबे सांस ले। हाँ शाबाश शाबाश। तो अरे बस बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी से मिलने। पापा जी मेरी बात तो सुने पापा जी, देखे अभी वो शावर ले रही है यार। अरे क्या हो गया यार, मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे तुम मेरी बेटी से? पापा जी वो ना वो यार महमूद साहब आप बताएं ना। अरे मैं क्या बताऊं नबील, तुम दोनों का आपस का मामला है, तुम खुद ही बताओ। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी के पास। खूबसूरत पापा जी महमूद साहब यार, पापा जी को रोके यार। अरे क्या रोके यार नबील, छोड़ो अब जो होगा देखा जाएगा। वो कैसी बातें कर रहे हैं यार महमूद साहब, उठे यार, पापा जी मार देंगे हमें, चले यार। खूबसूरत, अरे भाई खूबसूरत, खूबसूरत भाई 2 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं नबील ने तुम्हें बताया भी है कि नहीं मैं आया हुआ हूँ। खूबसूरत, खूबसूरत, हाँ अरे महमूद, नबील भाई करण कब आए इधर जल्दी आए। क्या हुआ क्या हो गया? क्या हुआ बाबा जी? या अल्लाह, क्या हुआ? सदीकी सब खैर है ना? अरे मेरी बेटी घर पर नहीं है, पिछले 2 घंटे से ही मुझे बेवकूफ बना रहे हैं कि वो शावर ले रही है। यहाँ नहीं हूँ मैं, देख लिया। कहाँ है मेरी बेटी? पापा जी वो खूबसूरत ना घर पे नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है? पापा जी मिल नहीं रही, कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन भी उसका बंद मिल रहा है। मैं भी फोन करके देखता। फोन तो वाकई बंद। कहाँ है मेरी बेटी बताओ? ले मैं यही तो कब से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कल रात को इस घर में कत्ल हो गया है। ओए शाबाश, कत्ल? ओए किसका कत्ल? खूबसूरत का जी। क्या मेरी बेटी का कत्ल कर दिया? किसने किया कत्ल? ये नबील यही कल कह रहा था कि दिल कर रहा है खूबसूरत को फाय ला दूं, जहर दे दूं, तो बस कर दिया इसने, अपना काम खा देता। क्या घटिया आदमी, तुमने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया? ओ पापा जी मैंने ये सब नहीं कहा था। कहा था पुत्र, मैंने खुद कानों से सुना है। ओ माँ जी बस कर दे यार, अब सारी बातें भूल जाती हैं, ये कैसे याद रह गई आपको? अरे घबराओ नहीं नबील, अब जो हो गया सो हो गया, अपना गुनाह तस्लीम कर लो। ओ यार मैं मूसा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया यार। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ, भट्ट साहब को बुलाता हूँ। पापा जी भट्ट साहब को फोन मत कीजिएगा, वो एक सीन के लिए नहीं आएंगे। हेलो भट्ट साहब। हेलो
इंस्पेक्टर भट्ट स्पीकिंग। बट साहब मैं बुलबुल हाउस में हूँ, आप फौरन यहाँ आ जाएं। और यार मैं नहीं आ रहा, एक सीन के लिए बुला लेते और मेरा सारा दिन ख्वार हो जाता है। अरे नहीं भाई, एक सीन नहीं है, मैंने खुद कह के 4-5 सीन लिखवाए आपके। आइए आप फौरन। हाँ आ रहे। हाँ जी, अब बताएं कि मामला क्या है। अरे पर साहब मेरी बेटी घर पे नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है और पता नहीं कहाँ है, और ये लोग कह रहे हैं कि नबील ने उसे कत्ल कर दिया है। अच्छा, छोटे छोटे जुर्म तो करते ही थे तुम, अब बड़ा जुर्म भी कर लिया तुमने। ओ भट्ट साहब आपकी कसम है, मैंने कुछ नहीं किया जी। कल इन्होंने खुद तस्लीम किया था कि ये उन्हें कत्ल करना चाहते हैं, बस तरीका तय नहीं कर पा रहे थे कि गला घोंटना है, जहर देना है या छुरा घोंटना है। बट साहब आप इसको ले जाएं यहाँ से, मेरी नजरों से दूर कर दें, और प्लीज पता करें मेरी बेटी का हुआ क्या है, कहाँ है वो, किया क्या है उन्होंने। यार आप लोग सारे मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? बाकी लोग भी तो है ना भट्ट साहब इस घर में यार। और तुम्हारे अलावा और कौन कर सकता है ये हरकत? अरे ये जोजी बाजी जो है दिन रात टेंशन देती थी किराया बढ़ाने की, इनकी वजह से बहुत परेशान थी मेरी बीवी। कल ही मुझे कह रही थी कि जोजी बाजी इतना प्रेशर दे रही है मुझ पर, इतना प्रेशर दे रही है, ताने देती है, मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं। अच्छा, तो आपने भी फुल टाइम टेंशन दी हुई थी खूबसूरत को? नहीं जी, वो तो मेरी तियों की तरह थी, मैं तो उससे बड़ा ही प्यार करती थी। बताओ ना मुस्तकीम। जी जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं। जोजी बेगम उससे बहुत प्यार करती थी, और ये किराए की बात करना तो मजबूरी है। अब देखिए ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लौंडे झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई घोड़ा शोड़ा नहीं है। इन्होंने तो आज तक बिल्ली नहीं पाली महंगाई के डर से। हाँ तो ये मुमताज कौन सी कोई बड़ी मस्कीन है? ये भी तो उसको आए दिन धमकियां देती रहती थी, कह रही थी मेरी बहू को मेरा बस चले पेट्रोल छिड़क के आग ला दूं। चुप है। उसके बाद हमारी सुलह भी हो गई थी झट से। और झूठ बोल रही है भट्ट साहब। बस बस बस, अब तो सब लोगों से पूछगछ होगी। हो सकता है तुम सब लोगों ने मिलकर मारा हो खूबसूरत को। बट साहब प्लीज मेरी बेटी का पता लगाएं, मुझे इनमें से किसी की बात का भरोसा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो बात आपने मुझे फोन पर कही थी वो सच थी? 3-4 सीन तो मेरे पक्के निकल आए हैं। अब सबके साथ तफ्तीश होगी। माँ जी, महमूद साहब चले, आए मेरे साथ, चले। पापा जी आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हैं पापा जी? माँ जी, अब आपने सच सच बताना है सब कुछ। अच्छा जी, मसूद से शादी से पहले ना मेरी एक शादी, 2 मंगनियां तो 3 चक्कर थे। अरे मोमो, अपने बारे में नहीं बताना, वो खूबसूरत के बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताओ ना। तो मुझे क्या पता उसके चक्करों का। उसके चक्करों का नहीं माँ जी, लड़ाइयों का बताना है। और आपके साथ उसकी आखिरी लड़ाई कब हुई थी? लज्जी वो तो रोज ही होती रहती है ना। तो आपका दिल तो करता होगा ना उससे बदला लेने का। हाँ जी, दिल तो बड़ा करता था कि उसे जहर दे दूं, आग लगा दूं, या कम से कम छत से धिका दे दूं। अच्छा, तो फिर कौन सा तरीका इस्तेमाल किया आपने? लट साहब ये तो मुझे याद ही नहीं। अरे मोमो, तुम तो ऐसे सोच रही हो जैसे सचमुच तुमने उसका कत्ल किया हो। अरे बट साहब ये तो कुछ भी कह देती है, इसे तो 2 मिनट पहले की बात याद नहीं होती यार। आप इसकी बातों का यकीन ना करें। तो आप बता देना, आपको तो याद ही होगा। यकीनन आपने साथ दिया होगा लाश को ठिकाने लगाने में। बस अब आप जिसकी मर्जी कसम ले लें, मैंने कत्ल नहीं किया। अरे आप एक मर्तबा मुस्तकीम और जोजी बेगम से भी तो पूछ लेना, जितने वो सीधे साधे लगते हैं ना उतने हैं नहीं वो। हाँ। क्या तो तुम ठीक रहे। हाँ जी मुस्तकीम साहब, आप शरीफ आदमी हैं। अब आप बताएं कि आपकी बीवी ने खूबसूरत का मर्डर कैसे किया? भट्ट साहब, हमारी जो बेगम है ये जाबिर, जालिम और बेहिस तो हो सकती हैं, मगर ये कातिल नहीं हो सकती। हाँ जी, और नहीं तो क्या। अब देखे ना, किराए की वजह से कैसा डिप्रेशन, और उसे किराए की क्या प्रॉब्लम थी। करोड़पति प्यो की कल्ली थी, खर्चा तो जी उसके प्यो ने उठाना था। नबील तो झूठ बोल रहा है। जी जी भट्ट साहब, ये जो नबील मियाँ है ना, उन्होंने आपको गुमराह करने की कोशिश की है ताकि आपका ध्यान उनकी तरफ से हट जाए। ओहो जी, हम तो कल के झगड़े की गवाही देने को भी तैयार हैं। नबील की आंखों में खून उतरा हुआ था भट्ट साहब, खून। हमने तो बड़ी कोशिश की उसे ठंडा करने की, पर ना किथों, वो मानना ही नहीं। नबील पर तो मुझे पहले से ही शक था। ठीक है, उससे भी पूछगछ कर लेते हैं, फिर फैसला होगा कि क्या करना है। लेकिन आप दोनों को गवाही देने अदालत आना पड़ेगा। हाँ जी, हम आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। ठीक है।
बैठे बैठा की रफड़ा पै गया। देखो नबील, इतना लंबा साथ है हमारा, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये काम तुम ऐसे ही नहीं कर सकते, कोई ना कोई प्लानिंग जरूर की होगी तुमने, क्योंकि गेम बड़ा लग रहा है। ओ यार बट साहब, इसका क्या मतलब हुआ यार? और मतलब ये कि अगर तुम कोई मुझे अच्छी सी डील दे दो तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। ओ यार बट साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया है ऐसा। भाई झगड़ा तो हर मियाँ बीवी में होता है, आप में नहीं होता? देखो, सारे सबूत और गवाह तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब तो सिर्फ इकरार जुर्म चाहिए। बोलो, कहाँ है लाश? लाश? यार कैसी बातें कर रहे हैं बट साहब, मैं अपनी खूबसूरत को कैसे कत्ल कर सकता हूँ? ओए, तुम कुछ भी कर सकते हो, सच सच बताओ कि कहाँ दफना है उसे। बड़ा यार। सिद्दीकी साहब, खूबसूरत की लाश नबील ने लॉन में दफना दी है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया उसने उसका। क्या? कत्ल जेवरात के लिए किया गया है, और आपकी जायदाद जो आपके मरने के बाद नवासी को मिलनी है ना, असल मोटिव वो है। उस खबीज ने सब कुछ कबूल लिया? नहीं, कबूल अभी नहीं किया, ये तो मेरा अंदाजा है। लेकिन थाने ले जाकर जब मैंने 3rd डिग्री लगानी है ना, तो उसका अच्छा भी कबूल करेगा। साहब, आप किसी हाल में मेरी बेटी का पता लगाएं, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। अरे पता तो करें इन लोगों ने किया क्या है मेरी बेटी के साथ। फिर ओ यार बट साहब, मेरी बात का यकीन करें यार, मैंने कुछ नहीं किया। थाने चल, सब पता चल जाएगा। साहब देखें, ये जितना भी घटिया इंसान क्यों ना हो, लेकिन मुझे यकीन है ये कत्ल नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम भी चलो जरा मेरे साथ थाने। नबील, नहीं, तुम जाओ जेल में ना, अपना ख्याल रखना, हमें ना खत लिखते रहना है, और हिम्मत हार के खुदकुशी ना कर लेना नबील। है, हम तुम्हारी रिहाई की कोशिश करते रहेंगे। है? हाँ पुत्र, जेल में तुझे सूखियां सूखियां रोटियां मिलेंगी ना, अचार में भेज दूंगी, वो भी लहसुन का। चला थाने। खूबसूरत का मैसेज आया। खूबसूरत जिंदा है। पापा मैं यहाँ लाहौर में हूँ आपके घर। आप प्लीज जल्दी से आ जाएं पापा। मैं नबील को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ और अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। शुक्र है, मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ। मैं भी वही जा रहा हूँ। आइंदा तुम लोग की शक्ल नहीं देखना चाहता मैं भी जा रहा हूँ। मेरा सामान कहाँ है? ओ, ऊपर है। तुसी भी बन लो अपना सामान जरा छेती छेती। क्यों? हम भी लाहौर जा रहे हैं। नहीं, लाहौर नहीं, पेशौर जा रहे हो। चलो इस घर से निकलो। भाई जब तक खूबसूरत थी, किराया शराया वो और उसके पापा देते थे, अब वो ही नहीं रही तो तुम नकम्मे क्या किराया दोगे? चलो मुस्तकीम उठा के सामान बाहर सटो इनका। जी जो हुक्म। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते